Hello friends, welcome to our channel Superman Classes. So today we are going to discuss a very important topic, that is food and nutrition, and we call it in Hindi आहार एवं पोषण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं राजस्थान पटवारी में, एसएससी में और यूपीएससी और भी जो भी पीएससी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे, फूड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशंस में क्या क्या पढ़ेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल्स। सो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशंस में आ जाती है। फूड में क्या क्या आ जाता है? फूड में आ जाएगा अपना बैलेंस डाइट आ जाएगा, डाइट आ जाएगी, और कौन कौन से जानवर किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब वह जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स उन्हें ज़रूरत नहीं होती किसी भी दूसरे पे वो डिपेंड नहीं होते, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। दूसरा होता है हीट्रोट्रॉप्स। हीट्रोट्रॉप्स मतलब जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सभी दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो इनको हीट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अब ये जो प्लांट बनाते हैं अपना खाना, वो कैसे बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ये देखिए, इधर देखिएगा, ये प्लांट्स जो हैं अपने, ये फोटोसिंथेसिस आप सबको पता ही होगा। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, और उसका जो रिएक्शन है वो देखिए। ये ये रिएक्शन है, क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है उसकी प्रेजेंट में, जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, ये क्या बना लेते हैं? ये ग्लूकोज बना लेते हैं, ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन। तो ये खाना अपना खुद बना लेते हैं, और इसी खाने को स्टोर करके अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी नीड है बॉडी की, बॉडी मतलब जो भी प्लांट्स की इनकी नीड है वो पूरी हो जाती है। तो ये फोटोसिंथेसिस है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो ऐसे ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बनाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ थे हम। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इसमें आपको, फूड में ही ऑटोट्रॉप्स और हीटरोट्रॉप्स की हमने बात की है, तो इसमें एक सबसे पहले क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले ये ऑटोट्रॉप्स आ गए, ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स। फिर उसके बाद क्या आ गए? एनिमल्स आ गए। एनिमल्स कौन से? या ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोरस हैं, मतलब शाकाहारी, हर्बीवोरस। शाकाहारी एनिमल्स आ गए। हर्बीवोरस मतलब काव, डियर और एक्सेट्रा। इसके बाद आ गए एनिमल्स मांसाहारी, जैसे टाइगर। टाइगर नहीं लेते अभी अपन। जैसे फॉक्स, लोमड़ी, वॉल्फ हो गया, सियार, डॉग्स आ गए। उसके बाद आ गए, इनको क्या बोलते हैं? ये ऑटोट्रॉप्स हैं। और ये आ गए हमारे सेकेंडरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा। तो अब इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पिरामिड, हो गया फूड एनर्जी का, ये पिरामिड हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एनर्जी जो होती है, ये नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर गए तो एनर्जी डिक्रीज़ होती है। मतलब ये जो प्लांट्स हैं इनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर उसके बाद जो शाकाहारी है उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। उसके बाद ये जो सियार हो गए हमारे, फॉक्स, लोमड़ी हो गई, कुत्ते हो गए, इनके पास एनर्जी और कम आएगी, और टाइगर तक पहुँचते पहुँचते और भी एनर्जी कम हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम कंज्यूमर, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टॉप मोस्ट होते हैं। तो ऐसे ये हमारा फूड चैन है, तो ये ध्यान रखिएगा। एनर्जी ऐसे डिक्रीज़ होती है, पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं अब बैलेंस डाइट पे। बैलेंस डाइट क्या हो गई? डाइट वो हो गई जो हम खाना खाते हैं। बैलेंस डाइट वो हो गई जो हमारे जो भी बॉडी की डिमांड्स हैं वो सारी हमें पूर्ति कर दे, मतलब उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए चाहिए, प्रोटीन्स वगैरह, मिनरल्स सारे प्रॉपर हों और हमारी बॉडी की डिमांड्स फुलफ़िल कर दे, उसे बोला जाता है, सॉरी, उसे बोला जाता है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट डिफरेंट होती है डिफरेंट पर्सन के लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। तो ये बैलेंस डाइट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन होती है, मतलब ये वेरी कर सकती है, हर बॉडी की अपनी अपनी डिमांड होती है, पर बैलेंस डाइट वो होगी जो सारी चीज़ें पूर्ति कर दे अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे फूड में आती है। अब उसके बाद न्यूट्रिशंस को देख लेते हैं। न्यूट्रिशंस में क्या क्या आएगा? तो न्यूट्रिशंस को ऐसे डिवाइड किया है हमने, यहाँ देखिए न्यूट्रिशंस है। न्यूट्रिशंस को हमने डिवाइड किया है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये वाटर हो जाएगा यहाँ पे, मिनरल एंड वाटर। ठीक है, तो अब मैं इनके बारे में बता देता हूँ, ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारे बॉडी, जो हमारे बोन्स होते हैं, बोन्स के ऊपर रहते हैं और मसल्स के नीचे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। और फैट्स का क्या रोल हो गया? ये हमारी बोन्स को सेफ रखते हैं, बोन्स को सेफ रखते हैं, टूटने से बचाते हैं, और एनर्जी ये देते ही हैं। तो ये फैट्स का काम हो गया। अब देखिए प्रोटीन्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, जो हमारे सेल्स, टिश्यू जो ब्रेक हो जाते हैं, उनको जोड़ने के, उनकी मरम्मत करने के लिए भी क्या होता है? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी के जो मसल्स वगैरह है वो इसी से बनता है, और जो भी टूट फूट हो जाती है वो प्रोटीन ही सही करता है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर नेसेसरी हो तो ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, बट बहुत कम मात्रा में एनर्जी भी देता है। तो ये प्रोटीन का काम है। विटामिन्स देख लेते हैं। विटामिन्स क्या होता है? ये हमारे बायोकेमिकल्स, जो भी बायोकेमिकल फंक्शन है बॉडी के, उनके लिए काम आता है विटामिन्स। विटामिन्स ही हमारी बॉडी को रोगों से बचाता है, नहीं रोगों, सॉरी, ये जो हमारी हेल्दी बॉडी रखता है, मतलब विटामिन कम मात्रा में चाहिए होते हैं विटामिन्स, पर इनकी डेफिशिएंसी से हमें कई रोग हो जाते हैं, और अगर ये सही मात्रा में विटामिन्स हो तो हमें कई रोगों से बच सकते हैं। तो ये विटामिन्स हो गया। फिर ये आता है मिनरल एंड वाटर। मिनरल्स एंड वाटर ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल्स हैं, क्योंकि ये भी हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए नहीं होते हैं, पर इसेंशियल होते हैं। इनकी कमी से भी हमें कई रोग हो जाते हैं। और ये जो वाटर है, वाटर का काम भी हम डीपली आगे पढ़ेंगे। वाटर का काम क्या होता है? ये जो जितने भी न्यूट्रिशन हैं इनको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर का काम आता है। तो ये सब समझ में आया होगा। अब डिटेल में हम पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये आ गए हमारे। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये CHO मतलब कार्बन, एस से हाइड्रोजन, और O से ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अगर रेशियो ये लिया जाए 1:2:1, मतलब 1 कार्बन हो गया, 2 है हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन 1 हो गया। इस रेशियो में अगर कोई भी कार्बनिक
कंपाउंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ये किस काम में आता है, ये हमारे शरीर की एनर्जी प्रोवाइड करता है, मैंने पहले भी बताया। और 50 to 70% बॉडी की जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलती है। और ये क्या किसका निर्माण करता है, ये न्यूक्लिक एसिड बनाता है बॉडी में। न्यूक्लिक एसिड किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हेरिडिटी, कैरेक्टर्स और फैक्टर्स, मतलब आनुवांशिक जो गुण आते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के, उसका न्यूक्लिक एसिड वो कार्बोहाइड्रेट्स ही बनाता है बॉडी में। तो ये ध्यान रखिएगा आप, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट ही देता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर बर्न करते हैं तो कितनी एनर्जी देगा, 4.2 किलो कैलोरी। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के। ये हमारे टाइप्स आ गए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल जो फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो मोनोसेकेराइड होते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज होता है, क्योंकि बहुत सिंपल फॉर्म में होता है, इसे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है। तो इसलिए ग्लूकोज सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या हो गया, ये माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारी क्या है, शुगर है हमारी, ठीक है। तो ये डाइसैकेराइड होता है, मतलब ये 2 मोनोसेकेराइड को मिला के डाइसैकेराइड बन जाता है, ठीक है। सिंपल सा है ये। इसको सुक्रोज को क्या बोलते हैं हम, टेबल शुगर। टेबल शुगर मतलब जो हमारे घर में काम आती है उसे सुक्रोज होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, उसमें भी आपको क्लियर कर दूंगा, पर अभी आप देख लीजिए। सुक्रोज को, हमारी जो सिंपल शुगर होती है उसको सुक्रोज होता है। और जो फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फ्रूट्स में जो शुगर मिलती है वो फ्रक्टोज होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज किस में होता है, मिल्क में, ठीक है। तो और माल्टोज ये होता है बाजरे में, बाजरे को इंग्लिश में बोलते हैं बार्ले, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछ लेता है, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब एक से ज़्यादा 2 मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड मिल के एक लंबी चेन बनाते हैं, उसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। और ये इनमें क्या होता है, इनके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च किस में मिलता है, एक तो पोटैटो में मिलता है, पोटैटो, ब्रेड, पास्ता, इनमें स्टार्च होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। सेल्यूलोज इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोजन, अब ग्लाइकोजन के बारे में मैं बता देता हूँ। लीवर जो होता है हमारा, लीवर कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रखता है। लीवर कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर रखता है, और जब बॉडी को नीड होती है एनर्जी की तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बना के आगे बॉडी में पहुंचा देता है, तो इससे एनर्जी मिल जाती है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके फंक्शंस देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस मैं बता देता हूँ आपको। प्रोवाइड एनर्जी विद ऑक्सीडेशन, इसमें जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन होके पूरे बॉडी में प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये फूड स्टोरेज के काम में भी आता है, फूड स्टोरेज के काम में भी आता है, मतलब कैसे, मैंने आपको बताया
जो लीवर होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रखता है और जब भी बॉडी को नीड होती है एनर्जी की तो उसको ग्लूकोज में ब्रेक करके आगे भेज देता है। विटामिन सी भी इसी से मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट से ही मिल जाता है। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक जो हेरिडेटरी फैक्टर है, मैंने आगे पहले भी बताया था, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और आउटर स्ट्रक्चर इन एनिमल्स, जो सेलुलोज होता है ग्लूकोज का, मैंने पॉलीसेकेराइड में बताया था, वो आउटर स्ट्रक्चर एनिमल्स की लेयर, उसी से आउटर स्ट्रक्चर बनता है एनिमल्स का। तो ये इसके फंक्शंस हैं। अब मैं इसके एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट किस किस में मिलता है? गेहूँ में मिलता है, वीट, मेज, मक्का में मिलता है, चावल में होता है, हनी में होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हनी में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। शलगम में होता है, मिल्क में भी होता है, पोटैटो आलू में होता है, मैंने बताया स्टार्च होता है आलू में। तो ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको समझ में आई होगी। बहुत ही ईजी फॉर्म में मैंने आपको बताया है और सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है, तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स देखिए, प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स आप सभी को पता है कि प्रोटीन हमारे मसल्स को बनाता है, हमारे टिश्यू सेल्स जो ब्रेक हो जाती है उनकी मरम्मत करता है, उनको रिपेयर करता है। हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता जितनी कि हमारा कार्बोहाइड्रेट करता है और फैट्स करता है। ठीक है, तो 50 to 70% तो हमारा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है और 20 to 30% फैट्स प्रोवाइड करते हैं। 15% जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो हमारा प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है अगर हमारी बॉडी को नीड हो तो। अब ये किससे बनता है? ये 20 अमीनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? 20 अमीनो एसिड से बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से जो 10 अमीनो एसिड हैं वो बॉडी हमारी खुद बना लेती है और 10 की हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। बाकी 9 जो अमीनो एसिड हैं वो हमारे लिए एसेंशियल्स होते हैं। ये अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड से मिलके ये बनता है हमारा प्रोटीन, मैंने आपको बताया था। अब इसमें जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड्स ये होते हैं स्टिडाइन, लाइसिन, फेनिलाइन, मिथोनाइन, लूसाइन। ये सारे हमारे इसेंशियल्स हैं। और ये जो अनइसेंशियल्स कौन से हैं? ये ग्लूटामाइन, कार्टाइन, सिस्टाइन, अलानाइन, ये सारे हमारे नॉन इसेंशियल्स अमीनो एसिड हैं। तो ये एक ब्रीफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मेन ध्यान रखने की चीज़ ये है कि बॉडी में प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बनता है, 10 हमारे बॉडी में खुद जनरेट हो जाते हैं और 10 हमें नेक्स्ट चाहिए होते हैं और 9 इसमें सबसे ज़्यादा इसेंशियल्स होते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ थी, वो मैंने आपको बता दिया है। आइए फिर से चलते हैं प्रोटीन्स